ठीक है, देखो कितने एलिमेंट पाया था यहाँ पर 13 रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितना रेडियो एक्टिव है यहाँ पर जो ट्रांसयूनिक एलिमेंट है वो ज्यादातर क्या है, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो 13 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर रेडियम, नाम सुने रेडियम का, आफ्टर सॉरी रेडियम नहीं, यूरेनियम। यूरेनियम के बाद कितना 13 आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका नाम क्या दिया गया है, ट्रांसयूनिक एलिमेंट। ज्यादातर एलिमेंट यहाँ पर कैसा सब लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। कहां पर आप देखिएगा यूरेनियम के बाद, यूरेनियम कहां दिखाई दे रहा है आपको, यू में दिखाई दे रहा है आपको यूरेनियम, यहाँ पर यूरेनियम के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट जो हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो के बाद 13 लिखा, तो और कुछ डिस्कवर हुआ होगा जो यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आपको लिखना कितना 30 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रांसयूरेनिक। सारा का सारा एलिमेंट कैसा है, ये सब ये सारा एलिमेंट कैसा है, सारा एलिमेंट है आर्टिफिशियल, तो लेबोरेटरी में तैयार किया गया। जितना बता रहे उसके बारे में उतना आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल। चलिए तालिए जल्दी से। अरे करिए, इसके बाद क्या पूछेगा, सिर्फ पूछेगा तो पूछेगा आपसे कि ट्रांसयूनिक एलिमेंट किसको बोलते हैं। बोलिएगा यूरेनियम के बाद जो 13 एलिमेंट है उसको बोलते हैं ट्रांसयूनिक, और सारा का सारा कैसा है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, लैब में बनाया गया, इसको मिटा दिया। अच्छा, एक बाकी सब पढ़ा दिया, लिखा हुआ सब पढ़ा दिया। कि एक नोबेल मेडल नहीं बताया, नोबेल मेडल किसको बोलते हैं। नोबेल मेडल आप बोलते हैं, क्वाइनेज भी लिखा दिया ना, क्वाइनेज भी लिखा दिया है, अभी दिखाया कौन नहीं लिखा है। नोबेल मेडल में आपका है, नोबेल मेडल में आपका आता है प्लैटिनम, सबसे बड़ा फेमस नाम इसमें है प्लैटिनम। उसके अलावा है आपका एयू, एयू कौन है, गोल्ड है। ए जी क्या है, सिल्वर है, और आता है प्लैटिनम। इसी नोबेल मेडल किसको बोलते हैं, नोबेल मेडल ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जिस मेडल के ऊपर आमतौर पर मौसम का, आबहवा का, प्रेशर का, पानी का, किसी भी चीज का असर ज्यादा नहीं होता है। जैसे लोहा को थोड़ा छोड़ दो तो जंगल के कैसा हो गया, तांबा छोड़ दो वो पीला, वो हरा कलर का हो जाता है। लेकिन गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये जल्दी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं रहता, इसलिए तेलों का दाम बहुत ज्यादा है, इसलिए तो लोग इसका जेवर बनाते हैं सोना। फिर कई साल बाद फिर उसको लोग साफ करवाते हैं। ऐसा नहीं कि बस दावा से पहले किया और आके देखा काला हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो कुछ तक रहता है। हाँ, जो जिसमें खाद ज्यादा मिला हुआ रहता है जल्दी गंदा, जो प्योर सोना तो जल्दी गंदा नहीं होता है। हम लोग को जो वहाँ पे जो सोना का पानी चढ़वाने जाता है, इसका मतलब खाद ज्यादा है, सोना है मिट्टी भरा हुआ। पहले यार बात की बात है। तो नोबेल मेडल जिसको बोलते हैं गोल्ड और प्लैटिनम बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो 3 जो तरह का मेडल बता रही है, सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन में जल्दी से डिसॉल्व होता है, जल्दी से उसमें डिसॉल्व होता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल है, उस केमिकल का नाम है, पूछता है एग्जाम में, उसका नाम है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया एक कंपाउंड का नाम है। उस कंपाउंड में तुम्हारा HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसमें HCl तुम्हारा 3 हिस्सा है और HNO3 तुम्हारा 1 हिस्सा है, 3:1 रेशियो में मिलाया जाता है। क्या वाली बात समझ में आ रही है? एक्वा रिजिया क्या चीज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 हिस्सा और नाइट्रिक एसिड 1 हिस्सा। इस मिक्सचर में अगर हम लोग डालेंगे सिल्वर को, गोल्ड को, प्लैटिनम को, तो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है, इसलिए हम जाते हैं कभी सोना गंदा हो जाता है, चांदी गंदा आता है, तो सुराख क्या धुलाने नहीं आते, धोता जिससे इसी एक्वा रिजिया से होता है। फिर आपका वहाँ धुल के आता है तो सोना साफ हो गया, मतलब इसको जो लगा हुआ था। अब सोना वगैरह को हम लोग वॉशिंग मशीन में नहीं होते यहाँ, मतलब गमला फुला दिया जींस पैंट का तरह तो निकल जाएगा, वैसा नहीं होता। ठीक है ना, सुनार यहाँ देते हैं तो सुनार उसको एक्वा रिजिया से होता है, क्योंकि उसमें उस आराम से डिसॉल्व हो जाता है, और उसका वही उसको काट सकता है मैदा को। उसका आप ले लेंगे सर्फ एक्सल तो वो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक हुआ, नोट कर लें इसको, पास कर दीजिए, मिटा दो इसको। बट लास्ट क्वेश्चन आज का, अभी किसी का सेंटर में देख रहे थे हम पेपर में कि लिखा हुआ था कि 1 मेरिट्स एंड 1 डीमेरिट्स।
ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो उसमें से तो एक डिफेक्ट ये वाला हाइड्रोजन का पोजीशन, हालांकि लिखा है कई सारा, लेकिन ये भी आप एक दे सकते हैं कि हाइड्रोजन का पोजीशन आज तक अनडिफाइंड है। हाइड्रोजन लिखा हुआ कहाँ पर है? अच्छा, हाइड्रोजन का मेटल है या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन मेटल है। ग्रुप 1 में दिख रहा है, कुछ लग रहा है मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, वो गैस है। हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन कार्बन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है और सारा गैस एलिमेंट का गैस मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल कहाँ होना चाहिए, दाया ना बाया? दाया होना चाहिए। उसको ग्रुप 7 6 होना चाहिए था, ना। ले रखा कहा गया उसको 1 में, क्या रखा गया उसको? यहाँ तो सब कल ही मेटल है, देखो सबका रंग लाल है, इसको से ग्रीन दिया गया, मतलब ये ठीक नहीं है। ग्रीन तो थोड़ा इससे मिल रहा, यहाँ तो ग्रीन सब यहाँ पर सब, यहाँ पे गैस है, ग्रीन येलो सब गैस है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसका बहुत सारा खूबी ग्रुप 1 के एलिमेंट से मिलता है। पहला क्या मिलता है? पहला मिलता है ये कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर होने के बिना पर क्या हो रहा है कि इसके आखिरी मदार पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जितना एलिमेंट है सब ग्रुप 1 में, इसका मतलब लोग आखिरी मदार में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि यहाँ भी एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, ये सारे एलिमेंट कैसा है? सब ग्रुप 1 में, इसलिए है कि इसके आखिरी मदार पर एक इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का तो मजबूरी है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो आखिरी मदार पर एक ही ना हुआ, इसीलिए वो कहाँ पर है वो। और चूंकि सारा एलिमेंट के बारे में क्या जानते हैं, सारा एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब क्या, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। लॉस करके क्या बनाया, कीटाइन बनाएगा। ठीक हाइड्रोजन के अंदर भी ये खूबी है, क्या खूबी है कि ये भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो इसका प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन हालांकि है गैस, लेकिन प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है? उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी से मिल रहा है, क्योंकि इतना मेटेलिक एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 और 2 में आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्या उसको बोलते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन चूंकि गैस है, लेकिन फिर भी ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब गैस का खूबी क्या है? सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही बात? तो इसीलिए और दूसरी बात ये, जितना भी तुम्हारा यहाँ पर एलिमेंट देख रहे सब मोनोवायलेंट। मोनोवायलेंट मतलब क्या होता है? कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो सिंगल हालत में नहीं रहता, जैसे कि ऑक्सीजन तुम कभी ऐसे नहीं देखोगे, ऑक्सीजन में तुम ऐसा O2 की शक्ल में देखोगे। नाइट्रोजन कभी ऐसा नहीं रहता, हमेशा ऐसा रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसको बोलते हैं डायटोमिक, इसको बोलते हैं मोनोटोमिक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? एक तरह का मोनोवायलेंट एलिमेंट भी है, ये मोनोवायलेंट स्टेट में भी पाया जाता है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, पहला खूबी क्या है ग्रुप 1 में रखने का? इसको वजह, रीजन फॉर कीपिंग इन ग्रुप 1। तीन ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 पहला क्या, ये ग्रुप 1 की तरह सारे एलिमेंट की तरह क्या है? मोनोवालेंट है, मोनोवालेंट है। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा क्या है? 2 नंबर, फॉर्म्स केटायन लाइक अल्कली मेटल। केटायन कौन बनाता है? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस कौन करता है? मेटल, है ना। और लॉस का सबसे जल्दी लॉस कौन करता है? ग्रुप 1 का एलिमेंट, है ना। तो हाइड्रोजन भी कर देगा, आसानी से केटायन बनाता है, मतलब आसानी से वो केटायन बना देता है, मतलब कि वो H+ हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। लेकिन ये खूबी किसका है? मेटलिक एलिमेंट का खूबी है, अल्कली मेटल का खूबी है, इसीलिए इसका ये खूबी इससे ग्रुप 1 के एलिमेंट से मिलता है, इसीलिए मेटलिक इसको यहाँ रखा, पर नहीं इससे मिल रहा है, इसको यहाँ भी रखेंगे। फिर तीसरा, रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग पढ़ा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्या पढ़ा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो लॉस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ग्रुप 1 का सारा एलिमेंट कौन है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करता है, और हाइड्रोजन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये खूबी भी इससे इसका मिलता है, लाइक अल्कली मेटल। उसके अलावा जो एक प्रॉपर्टी आप बता रहे थे, लाइक
अल्कली मेटल हाइड्रोजन has one electron in valence shell। वैसे मतलब आखिरी ऑर्बिट में अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन का भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। और भी बहुत सारी खूबियां सब पढ़ने दरकार नहीं है, तो ये 4 खूबी काफी है। इस 4 के बिना पर हम लोग समझ सकते हैं कि मेंडली के ऊपर कितना मजबूरी रहा होगा। वो दो एलिमेंट्स को उसके जो प्रॉपर्टी कैसा भी अरेंज मेंटेनेंस कर रहा था ना कि प्रॉपर्टी की मैच करना चाहिए, तो देख रहा है कि ये तो मैच कर रहा है इससे भी, लेकिन इसके बावजूद इसको ग्रुप 7 में भी रखा गया। इसका पोजीशन ग्रुप 7 की तरफ भी है। क्या ग्रुप 7 की तरफ भी है? पहले आप इसको डाल जल्दी से, तो ग्रुप 7 का भी दिखा दे रहे। हाइड्रोजन के इन प्रॉपर्टीज के बिना पर उसको ग्रुप 1 में भी रखा, लेकिन इस हाइड्रोजन गैस का और भी बहुत सारा वो भी ग्रुप 7 के एलिमेंट से भी मिलता है। कैसे मिलता है आइए देखते हैं उसके बारे में। मिटावे पोजीशन फॉर कीपिंग इन ग्रुप 7। पहला खूबी क्या है? पहला खूबी इट इज नॉन मेटल है, नॉन मेटल ना। ग्रुप 7 का सारा एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल एंड गैस। दूसरा इसका अंदर एक खूबी और ये है कि आमतौर पर कुछ एलिमेंट जिनके बारे में बता रहे थे जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन को देता है। ये ऐसा एक एलिमेंट है जो ले भी सकता और दे भी सकता। हालांकि यहाँ का सब एलिमेंट लेता है, यहाँ का सब लेता है, तो लेने के बिना पे तो यहाँ पर, अब देने के बिना वहां चला जाएगा। सॉरी, देने के बिना पे यहाँ है, देने के बिना पे वहां चल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। क्या करता है ये? फॉर्म्स एनायन कौन बनाता है? गेन करता है। लाइक हेलोजेंस, उसके अलावा जैसे यहाँ पर तुम्हारा ये है बताया था कि सब जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, F2 क्लोरीन है, Cl2, ये सब गैस कैसा है? सब डायटोमिक गैस है। सब हमेशा तुम्हारा सिंगल फॉर्म में, डबल फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन को भी तुम कभी भी हाइड्रोजन को ऐसा नहीं देखा जाया था। तो नेचर हालत, ये नॉर्मल हालत में यहाँ पर कैसे रहता है? H2 की शक्ल में रहता है। तो आमतौर पर ये क्या है? ये यहाँ पर मोनोवैलेंट भी था, अभी कभी सब तो क्या बन जाएगा? वो बायावैलेंट बन जाएगा, मतलब एक जुड़वा है इसका मतलब ये है ना। क्या नाम वो जुड़वा जो फिल्म में आया था? वरुण धवन। हाँ, वरुण धवन। तो लाइक हेलोजन मतलब क्या? ग्रुप 7 ना, इज डायटोमिक हेलोजन की तरह। इसी को तुम अगर सेंटेंस से बना देगा ना, बड़ा खूबसूरत आंसर बनेगा। उससे अच्छा आंसर बुक में भी नहीं है अगर तुम अपने भाषा में बना देगा तो। ठीक है, अच्छा। इट ऑल्सो, तो पॉइंट नहीं लिख लो उसको, शॉर्ट क्वेश्चन में कोड लेता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स हाइड्राइड विथ मेटल। ये आमतौर पर मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। तो इन सब कुछ खूबियों के बिना पर कहाँ रखा गया इसको? ग्रुप 7 के बिना पर रखा गया। मतलब ये ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 7 में भी, मतलब बोलने का मतलब इसका पोजीशन स्टिल अनडिफाइंड है। तो अगर आपसे डिफेक्ट पूछेगा, डिफेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करो टेबल में, तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ पीरियडिक टेबल जितना पढ़ा सकते थे, जितना बता सकते खोज खास के बता दिए। बाकी आप लोगों का एकदम खराब से खराब नसीब। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हम लोग केमिकल बॉन्ड है तो हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। केमिकल बॉन्ड तो पढ़ना ही नहीं है, बहुत जल्दी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा वो। चलिए, तो 10